क्वेश्चन नंबर 8, जिन जिन के पास टेक्स्ट बुक है और जिनके पास नहीं, ज़रा शेयरिंग के लिए पीछे दे दो एक बुक, कोई भी दे दो, पीछे दे दो, दे 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 दे। है क्या पीछे टेक्स्ट बुक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम 2000 लिटरेट्स ऑफ अ टाउन, अरे सुन ले इधर, from 2000 literate of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find number of individual who read, first question है at least one newspaper, दूसरा है neither Marathi nor English newspaper and only one of the newspaper. तो पहले ही आप 10th स्टैंडर्ड तक थोड़ा तो सेट्स पढ़ के आए हो ना, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। अच्छा, कैसे करेंगे? 2000 लोग हैं टोटल, तो सबसे पहले तो ये बताओ बकवास कि हमें क्या क्या गिवन है। सो टोटल पीपल बोलो कितने हैं? 2000। अच्छा, हु रीड मराठी न्यूज़पेपर? हु रीड मराठी न्यूज़पेपर? नहीं, 70% है, तो 70% किसका? 70% ऑफ 2000। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? 70/100 मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 से, ठीक है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये कैंसल आउट हो जाता है और ये 7 2 14 आता है और आगे 2 0 लग जाते हैं, तो 1400 आगे 1400 शायद से किसी ने कैलकुलेट करके बताया था। ओके, पीपल हु रीड, नेक्स्ट कौन सा पेपर है? ओके, हु रीड इंग्लिश NP कर दूं मैं? ओके, कितने लोग हैं? 50%। ओके, 50% ऑफ 2000 जो कि आएगा 1000, इसको तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और नेक्स्ट कौन है? बोथ। सो पीपल हु रीड बोथ NP लिख रहा हूँ अगेन, कितने लोग हैं? 32.5%। 32.5% ऑफ 2000 कितना? 650 आ रहा है, दैट इज 650 पीपल। अच्छा, अब क्या मांग रहा है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन बोलो, नंबर ऑफ पीपल हु रीड, ये एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन, एक या फिर एक से ज़्यादा, मतलब मराठी भी कर रहा होगा, इंग्लिश भी कर रहा होगा, या दोनों भी कर रहा होगा। तो अगर मैं डायग्राम के पास चलें, डायग्राम तो बनाया नहीं सर आपने, यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं अपन। सबसे पहले पहला गोला, दूसरा गोला। फर्स्ट गोला किसका बना है? मराठी न्यूज़पेपर का, दूसरा इंग्लिश का। अच्छा, सारे लोगों का ही लिया हुआ है क्या? यूनिवर्सल सेट में कोई आने वाला है? यूनिवर्सल सेट पता है ना, ये बाहर के जो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ डायग्राम कैसे फिलअप करते हैं? डायग्राम फिलअप करते टाइम हमेशा छोटे रीजन से स्टार्ट करना है। छोटा रीजन कौन सा है सर? ये बीच वाला इंटरसेक्शन। मराठी एंड इंग्लिश दोनों रीड करने वाले लोग कितने हैं यहाँ पर? 650। तो यहाँ पर कौन आएगा? 650, ठीक है। नेक्स्ट किधर बढ़ते हैं? मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने लोग हैं सर? 1400 है। मतलब सर ये जो M वाला सर्कल था उसमें आने कितने चाहिए थे? 1400 आने चाहिए थे, पर उसमें से 650 तो आप काउंट कर चुके हैं ना, तो इधर लिखते टाइम क्या करोगे? 1400 माइनस 650, 1400 माइनस 650 मतलब 750 लिख दूँ यहाँ पे, 750। अच्छा, और हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो वो 1000 लोग हैं, पर उस 1000 में से भी 650 तो आप काउंट करके आए थे। अरे देखो ना, ये सर्कल में भी आ रहा है कि नहीं 650, मतलब ये बंदा इंग्लिश वाले में भी काउंट होगा, तो 650 तो हम काउंट करके आ गए। तो बचे कितने? 1000 में से 650 माइनस करो, 350। तो लिख दूँ यहाँ पे 350। अच्छा, एटलीस्ट वन का मतलब तुमने क्या बोला? कम से कम एक या उससे ज़्यादा, दो। मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल सेट बनेगा क्या? नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे बीच में सर्कल बनाओ, यूनिवर्सल सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा,
इसका मतलब हमें क्या निकाल के देना है, यूनियन निकाल के देना है क्या? अच्छा अच्छा, यूनिवर्सल सेट मैंने हटा तो दिया, क्या सही में हटाने की ज़रूरत थी क्या? सोच के बताओ, जरा कैलकुलेट करो इसको जोड़कर कितना होगा। अरे जोड़ना है, 750, 350, 650, कितना हो रहा है? 2400। 2000 के ऊपर कैसे जाएगा? टोटल तो 2000 है अपना। तुमने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी के, या तुमने एडिशन में गड़बड़ करी है? 2000 के ऊपर कैसे जाएगा? अरे 700 और ये 300 तो यहाँ पर ही 1000 हो गया, ये 1100 हो गया, 1100 और ये 600 तो 1750 आ रहा है, 1750। अच्छा, मतलब बाहर भी कुछ लोग बैठे होंगे। कौन लोग बैठे होंगे? जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत थी। अच्छा, उसका क्या नामकरण करेंगे? एक्स। अच्छा, सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 750, 650, 350। क्या लिखेंगे? 750, 350 और 650, और वो कितना आया था? 1750। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं? नीदर मराठी एंड नॉर इंग्लिश। इसका मतलब क्या? मतलब ये भी नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा। मतलब सर ये यूनिवर्सल सेट में जो ये बाहर बैठे हुए नमूने हैं ना, मतलब यहाँ पे बैठे हुए लोग, यही ना? अच्छा, और वो कैसे निकलेगा? तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड नीदर मराठी नॉर इंग्लिश NP इज इक्वल टू, तो क्या करूंगा? 2000 में से क्या माइनस करूंगा? 1750। देखो कितने होशियार हो गए। तो नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा सा, शायद से स्क्रीन में ना आए। 2000 माइनस 1750 कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। ओके, 250। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन भी है क्या? क्या मांगना चाह रहा है बोलो? ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या? एक तो ये पढ़ेगा या फिर ये पढ़ेगा, दोनों पढ़ने वाला चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मैं किस किस को जोड़ूंगा? 750 और 350, खत्म बात। सो नंबर ऑफ पीपल, चलो टेपना चालू करो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन NP इज, तो किस किस को जोड़ना है मुझे? 750 एंड 350, 1100। 750 प्लस 350 इक्वल टू 1100। In a hostel, 25 students take tea, 20 take coffee, 15 take milk, 10 take both tea and coffee, 8 both milk and coffee, and none of them take tea and milk both. Okay. And everyone takes at least one beverage. ये बकवास का क्या मतलब है? ये लास्ट में जो लाइन उसने लिखी हुई है, and everyone takes at least one beverage, इसका मतलब क्या? लेते ही हैं, मतलब शायद से यूनिवर्सल सेट में कोई नहीं आने वाला, आजू बाजू में जो भी आएंगे सब सेट्स में बैठ जाएंगे लोग बाग। अच्छा ठीक है, चलिए गोले बनाना शुरू करते हैं। कौन कौन है? एक टी है, एक कॉफ़ी है और एक मिल्क है। कर दूँ इधर वाला क्लीन? यार ठीक है, छोड़ो, यहीं पर डायग्राम बना देता हूँ, नीचे लिखूँगा फिर। ओके, तो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल। अब ध्यान से सुनना, तीसरा सर्कल हम जनरली यहाँ बनाते हैं, पर यहाँ पे उसने क्या बोला है? देखो, उसने बोला है टी और मिल्क का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। टी और मिल्क का इंटरसेक्शन नहीं, इसीलिए थर्ड सर्कल यहाँ बनेगा। ठीक है। अच्छा सर, पहले वाले सर्कल का नाम टी, दूसरे का सी और तीसरे का एम। तो देखो टी और मिल्क का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब ये डायग्राम फिलअप करना है। कैसे फिलअप करेंगे? तो मैंने बोला था हमेशा छोटे रीजन से स्टार्ट करते हैं। छोटा रीजन कौन है यहाँ पे? सर 2 रीजन है, ये दोनों इंटरसेक्शन। तो पहले मुझे तो टी और कॉफ़ी लेने वाले लोग कितने? 10। तो मतलब यहाँ पर सर, यहाँ पर 10 आने वाला है। ठीक है। कॉफ़ी और मिल्क लेने वाले बताएं? 8। तो यहाँ पर 8 बैठेगा। ओके, अब टी वाले बताइए कितने लोग हैं? 25। पर सर इस सर्कल में 10 तो काउंट करके आए थे आप, तो यहाँ पर 15 बैठेगा। पक्का? ओके। मिल्क वाले बताइए? 15। तो ये 8 काउंट हो गया, तो इधर 7 बैठेगा। पक्का?
ओके 7। अच्छा कॉफ़ी वाले लोग बोलिए 20 है, तो 10 और 8 ये 2 तो काउंट हो गए, बचे कितने नमूने सर? 2 नमूने बचे। और क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ लेते हैं इसलिए हम बॉक्स नहीं बना रहे, यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? अच्छा अब बोलो, अब उसने क्या मांगा है हमसे? पहली चीज़ फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब इन सबको जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा। अच्छा तो पहली चीज़ तो लिखते हैं लेट टी इज सेट ऑफ पीपल, ये लिखना शुरू कर दो, हु ड्रिंक टी। सी में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पीपल हु रीड नहीं, ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? कॉफ़ी। ओके, और लास्ट वाला है मिल्क, सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक मिल्क। ठीक है। अच्छा हमें क्या क्या दिया हुआ था? गिवन में क्या था पहले वो लिख लो। गिवन डायग्राम भले ही बाद में बनाओ, ठीक है, जो दिक्कत है ये लिख तो लो, पहले डेटा लिखना रहता है एक्चुअली, उसके बाद डायग्राम बना दे। अच्छा गिवन में क्या क्या दिया था? गिवन में हमें क्या क्या दिया था? गिवन में दिया था एन ऑफ टी दिया था। एन ऑफ टी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी। तो कितने थे? 25 थे एक्चुअल में। कितने थे? 25। अच्छा एन ऑफ सी कितना था? 20 था। ओके, एन ऑफ एम कितना था? 15 था। ओके, उसके बाद क्या क्या दिया था? उसके बाद दिया था एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिया था, और वो कितना था? 10। सही है ना? और सी इंटरसेक्शन एम दिया था, और वो कितना था? 8। अच्छा अब 2 तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। कौन से तरीके? एक तो आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो या डायग्राम मेथड से। मेरे हिसाब से डायग्राम मेथड ज़्यादा इजी है। डायग्राम में देखो, इन सबको जोड़ो और आंसर ले लो। सर फॉर्मूला मेथड कौन सी है? फॉर्मूला मेथड तुम पहले से पढ़ के आए हो। मुझे इसमें क्या निकालना है? तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ना मतलब कौन सा शेडेड रीजन आएगा? तीनों का शेडेड रीजन मतलब मुझे क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। क्या बोलते हैं मुझसे? यूनियन कहते हैं। ओके, यूनियन का फॉर्मूला क्या रहता है? एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम। ये मत लिखना, मैं फॉर्मूला मेथड समझा रहा हूँ पहले, और दूसरा हम डायग्राम से करेंगे। डायग्राम ज़्यादा इजी है। अच्छा टी यूनियन सी यूनियन एम, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? धीरे धीरे बताना। एन ऑफ टी, एन ऑफ सी, एन ऑफ एम, ओके, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एम, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम, और प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। ये होता है पूरा फॉर्मूला, है ना? ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। ये थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए थे शायद से सेट्स में। यहाँ पे वैल्यूज़ रखते टाइम कौन सी वैल्यूज़ रखते हैं? ये वाली रखते हैं या ये वाली रखते हैं? नहीं, ये वाली रखते हैं, है ना? डायग्राम में कब करते हैं? जब सीधा जोड़ना होगा तब हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। जब फॉर्मूला मेथड यूज़ करनी है तो कौन सा डेटा यूज़ करते हैं? वो नहीं करते, हम ये वाला करते हैं। तो सुनो, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कोई एक मेथड दिमाग में रखना, ठीक है? अगर आपको डायग्राम अच्छा लगता है तो डायग्राम से ही सारी चीज़ें सॉल्व करें। अगर आपको लगता है नहीं सर ये फार्मूला मेरे को रटना अच्छा लगता है तो रट के करो, दिक्कत नहीं है, पर रटते टाइम ये ध्यान रखना कि आपको ये वाला डेटा लिखना है, ये वाला रहेगा, ठीक है? अच्छा कैसे कैसे रखेंगे? पहले रखेंगे 25, धीरे धीरे बताना मेरे को। 25 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 8। अच्छा -10 -8। अच्छा ये टी और मिल्क का है कि इंटरसेक्शन? नहीं है, तो वहाँ पे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। जब है ही नहीं तो क्या करेंगे सर? 0। अच्छा ये तीनों का इंटरसेक्शन है क्या? तीनों का इंटरसेक्शन मतलब समझ रहे हो? ऐसा बंदा जो तीनों चीज़ें एक साथ पी रहा है, एक साथ नहीं पीता होगा पर पी रहा है। 0 एक साथ पिएगा तो मर जाएगा। अच्छा अब बोलो, कर लें, जोड़े? कितना आ रहा है? ये सबको जोड़ के बताओ मुझे। यहाँ पर कितना आ रहा है? 32 फाइनल आंसर? ठीक है भाई, दोनों तरफ से। अच्छा ये होगी फॉर्मूला मेथड। अब हम डायग्राम से जाएंगे, तो हम डायग्राम से कैसे करेंगे? फ्रॉम एन ऑफ
टी यूनियन सी यूनियन एम, या फिर ये यूनियन क्यों निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम यूनियन निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टी यूनियन सी यूनियन एम, फ्रॉम डायग्राम क्या लिखेंगे बताओ, 15 + 10 + 2 + 8 + 7, और लिख दो वहाँ से फ्रॉम फिगर, दैट्स इट। जरा इसको जोड़, इसको भी जोड़ के 32 आ रहा है क्या, तो उधर भी 42 आना चाहिए, मतलब दोनों जगह 42 आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना, ये मैंने जोड़ा थोड़ी ना, 42 ना, अच्छा, और इधर भी 42, ठीक है। तो दोनों मेथड से सेम आ रहा है, ओके। अच्छा, दोनों मेथड बताने का कारण क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको डायग्राम बनाना नहीं पॉसिबल हो, और अगर आपको नहीं बनाते आ रहा है तो आपके पास फॉर्मूला भी दोनों रेडी होना चाहिए, बस इसीलिए वो फॉर्मूला मेथड में आप ये वाला डेटा कॉपी करेंगे, डायग्राम मेथड ये है, डायग्राम में आप ये डायग्राम वाला डेटा कॉपी करेंगे। अच्छा, क्या एक ही क्वेश्चन था क्या उसमें, बस एक ही था, चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करिए। देयर आर 260 persons with skin disorder if 150 is exposed to chemical A, 74 to chemical B, 36 to chemical A and B, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि यूनिवर्सल सेट आएगा या नहीं आएगा, पर बना के रख रहा हूँ मैं। अच्छा, कितने सर्कल बनाने, 1 2 3, 2 बनाने, एक केमिकल ए के लिए और एक केमिकल बी के लिए, ओके, केमिकल ए एंड केमिकल बी। डायग्राम कैसे बनाते हैं, चेक करते हैं ना, मुझे भी क्या पता, बाद में मिटा दूंगा मैं, मुझे मिटाने का है ना ऑप्शन, इसलिए मैं मिटा दूंगा। अच्छा बोलो, 36 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम छोटे वाले रीजन से स्टार्ट करते हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन है 36। अच्छा, बी में टोटल कितने लोग हैं, केमिकल बी से अफेक्टेड कितने लोग हैं, 74, पर उसमें से 36 तो हम काउंट करके आए थे, तो 74 - 36 जरा बताओ मेरे को, 74 - 36 बताओ मेरे को, यहाँ पे कितना आएगा करना, हाँ 38, जरा चेक कर लो एक बार, 38, ओके। और केमिकल ए से परेशान लोग कितने, 150, 150 में से 36 हम काउंट करके आए, तो 150 - 36 करिए, 124, 114, सॉरी 114, ओके, 114, ठीक है। अच्छा, और क्या मांग रहा है हमसे, बोलो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब कौन सा, यही इधर वाले लोग है ना। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, केमिकल बी बट नॉट केमिकल है, मतलब सर ये बकवास। और क्या मांग रहा है, केमिकल ए, अच्छा ये और का मतलब क्या होता है, और का मतलब है ना जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ध्यान में रखना, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि आपको याद कैसे रखना है, एंड को इस तरीके से याद रखना है, जैसे इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ना, उसी तरीके से एंड याद रखना है। सो एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। अच्छा, और का एक और मतलब होता है, क्या होता है, प्लस। और का मतलब क्या होता है, यूनियन के साथ साथ प्लस करना, ध्यान में रखना। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अच्छा, किसी को लगता नहीं ना ये दोनों सेम सेम है, नहीं अगर लग रहा होगा तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन डेटा लिखना है, कैसे लिखेंगे, गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, वही बकवास, ए सेट क्या डिनोट करेगा, पीपल अफेक्टेड, या फिर अफेक्टेड नहीं, क्या था, एक्सपोज था ना, तो लिखो पीपल एक्सपोज्ड टू केमिकल ए। बी कौन है, सो पीपल एक्सपोज टू केमिकल बी। गिवन में क्या क्या है बताइए, गिवन में क्या क्या है, गिवन में है एन ऑफ ए कितना दिया है
150। एन ऑफ बी कितना दिया है? 74। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 36, है ना। फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? पीपल एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट टू केमिकल बी। तो लिखे पीपल एक्सपोज्ड टू ए बट नॉट बी इज इक्वल टू 114। देखो डायग्राम का फ़ायदा यही होता है, हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, वहाँ पे फटाफट डिजिट्स निकाल के रखे हुए हमने, हमें बस उनको फिलअप करना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, पीपल एक्सपोज्ड टू बी बट नॉट ए, कितने लोग आ रहे हैं? 38। ओके, एंड द लास्ट वन, थर्ड में क्या मांग रहा है? यूनियन मांग रहा है। सो पीपल एक्सपोज्ड टू ए और बी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है यूनियन निकालना, इसका मतलब होता है 114 प्लस 36 प्लस 38, कितने लोग हो रहे हैं? 260 टोटल हो रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कोई भी नहीं आ रहा है ना शुभ? हटा दिया ले। नहीं क्या 188 है क्या? कह रहे ये बिना कैलकुलेट करके बताते हो क्या रे तुम लोग मेरे को? ये ऐसे फेंक देते हो कुछ भी आंसर? किसने बताया फिर 260 ऐसी? तो काउंट करना ऐसा थोड़ा। अरे तुमने 260 बोला इसलिए मैंने यहाँ का बॉर्डर हटा दिया, नहीं तो मैंने स्टार्टिंग से बॉर्डर रखा हुआ था। मतलब जो केमिकल को एक्सपोज नहीं, जबरदस्ती एक्सपोज करवा रहे। अजय बेबे, अच्छा क्या? हाँ बहुत बढ़िया बच्चा। बस इसी तरीके से मार्क्स लेके आना 11वीं में, ठीक है। 11वीं अच्छे से पढ़ लो। इस साल के बच्चों का नुकसान हुआ पता है ना, 12th में स्कोर कर लिया, 11वीं में अच्छे मार्क्स नहीं थे तो एवरेज में निकल गए, क्योंकि 11th रेस्ट ईयर समझ रहे थे बेचारे, 11वीं में पढ़ाई नहीं करे। चलिए ऐड करिए, कितना आ रहा है? 200, 188। ओके 188। अच्छा तो 188 है, इसका मतलब बाहर कुछ लोग अच्छे वाले बैठे हैं जिनको कोई भी केमिकल का एक्सपोजर नहीं हुआ है। सो 260 में से 188 माइनस करिए, अब ये जरा कैलकुलेट करके बताइए। 72। सो 72 किसी को भी एक्सपोज नहीं हुए, ठीक है। अब ये पूरा डायग्राम क्लियर हुआ हमारा, ये बनाइए। और अभी भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं इसको कैसे फॉर्मूले में एक्सप्रेस करूंगा, इसे कैसे करूंगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्या कह रही है, कह रही है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के सर्कल में से इंटरसेक्शन हटा दीजिए तो आपको पहला वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या सही बोल रही है क्या? ओके, क्या दूसरे वाले के लिए भी सेम फॉर्मूला बनेगा? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये भी कोई एक फॉर्मूला है क्या? ये ए माइनस बी में क्या होता है? अगर मैं आपसे कल पूछूं कि ए माइनस बी बताओ यार मेरे को, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के एलिमेंट्स हटा देने हैं। तो ये पूरा ए सेट था आपका, उसमें ये बी वाले भी थे ना, उनको हटा दिया तो कितने बचे? पक्का जरा चेक करना प्रॉपर्टीज़ में, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी किसी एक पेज पे। हाँ बोला था पर कॉन्फिडेंस नहीं था ना बेटा। कॉन्फिडेंस तू कल इंडिया जाने वाला है, सामने वाले ने पूछा पूरा यकीन, तो सामने वाला नहीं सर रुक जाओ बताता हूँ, ऐसे करेगा सो अच्छा नहीं लगेगा। सो ए माइनस बी मतलब सेट ए में से इंटरसेक्शन हटा दें, और दूसरे वाले के लिए आप बी माइनस ए भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। ये अगर अच्छा लग रहा है ये लिख लो, वैसे तो हमने डायग्राम से कर लिया है, ये तो मैं बस 11th क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड पावर सेट। पावर सेट ए सेट क्या दिया हुआ है बोलो? 1
2 3, हमें इसका पावर सेट निकालना है। सबसे फुद्दू चीज मांगी है, पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। पावर सेट बनाते कैसे? जितने भी सबसेट इस सेट के बन सकते हैं, सबसेट समझते हो, इसके छोटे छोटे टुकड़े कितने बन सकते हैं उतने सारे बना दो, वो सारे आते हैं पावर सेट में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैंने बताई थी पावर सेट बनाते टाइम, हमेशा पहला एलिमेंट कौन रहेगा? 5, एम्प्टी सेट, बेहतरीन। सो इट विल बी 5, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 1, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 3, फिर 1 2, फिर 2 3, सही है, फिर 1 3 और लास्ट में 1 2 3। इसे हम कहते हैं पावर सेट। किसी को लग रहा है बहुत टफ चीज़ है? नहीं ना, बना लो। क्वेश्चन नंबर 12, हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पहली चीज़ दे रहा है -3,0। जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले हैं उनको नहीं पता, इसलिए पहली बार देख लें। -3,0 का मतलब सिर्फ -3 और 0 नहीं होता है। -3,0 का मतलब होता है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं और वो भी आई थिंक सो क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे होंगे। नंबर लाइन, उस पर -3 से 0 तक आने वाले सारे नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब सर शायद से इधर -3 होता है और इधर 0 होता है, पक्का क्या ऐसे ही होता है नंबर लाइन पे? ओके, दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट लगे हैं, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले हैं सिंपल ब्रैकेट लगे हैं। सिंपल ब्रैकेट का मतलब है -3 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो सर इंक्लूड है कौन? मैंने बोला अरे इनके बीच वाले सारे, इनके बीच वाले सारे मतलब -3.00001, -3.1, -3.2, ऐसे करते करते -1.999 आएगा। अच्छा, -0.999 आएगा, -0.00001 आएगा, 0.0001, 0.0001, सोच के बोलो, 0.0001। अरे कैसे आएगा पगले, वो इधर चला जाएगा, है ना, वो उधर चला जाएगा, इधर, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक के लोग आएंगे? ठीक है। अच्छा, अब इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो कहेंगे लेट ए जो है वो सेट है हमारा, इट इज़ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन होती है, जिनको पता नहीं, ये सारे रियल नंबर लाइन होती है। और कैसा है? -3 से 0 तक। तो दो तरीके हैं ना, इसको ऐसे दिखाएंगे, x इज इन -3 एंड 0, दो नहीं, एक ही तरीका दिखाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट ही लिख दिया वहाँ पे तो फिर कोई काम का नहीं है। ध्यान में कैसे लिखेंगे? नहीं, वो नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये सिंपल ब्रैकेट है। सो -3 और 0 देखो मैंने इक्वल नहीं लगाया है, ये इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल ब्रैकेट में ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये मैंने लिख तो दिया रियल नंबर बोला है या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उसने? नहीं किया, ठीक है, तो सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तुरंत मुझे सेकंड वाला बता दें। सेकंड में क्या है? 0 और 12, 6 और 12। रुक जाओ, मैं ही लिख लेता हूँ, तुम पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। 260 डायरेक्ट दे दिया था। ओके, 6 और 12 दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट लगा है? स्क्वायर ब्रैकेट है। सो इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब 6 को भी इंक्लूड करिए, 12 को भी इंक्लूड करिए। अगर नंबर लाइन पे जाए तो इधर 12 आता है और इधर 6 आता है, सही है ना? नहीं, क्या गलत है क्या? अच्छा, इधर 6 आता है और इधर 12 आता है। ओके सर, बड़ा वाला नंबर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आता है, छोटा वाला नंबर लेफ्ट साइड में आता है। अच्छा, 6 और 12, अच्छा 6 को इंक्लूड करना है, हाँ, 12 को इंक्लूड करना है, हाँ। सर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ नहीं, डॉट बना देते हैं पूरा सॉलिड और बीच वाले सारे नंबर। तो सामने वाला समझ जाता है कि 6 को भी इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है और बीच वाले करने ही करने हैं। अच्छा, इसका नामकरण करते हैं बी सेट, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 6 ऐसा,
चेक करो। अब मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस कर दिए, हाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 12। तो मैंने अब इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट था, जिसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था वैसे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, रख सकते हो याद, वैसे क्या दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, थर्ड वाला बोलो। नहीं, मैं देख ही लेता हूँ, तब तक तुम लिख लो। 6 to infinity, ओके। थर्ड 6 to infinity, इन्फिनिटी की तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज है ना। तो जो पहली बार ओपन है क्या, अच्छा ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, सी सेट मान लें इसको, इट इज सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 6 से इनफाइनाइट है, मतलब 6 से बड़े लोग हैं सारे। सर सारे बड़े लोग हैं तो सिंपल तरीके से ऐसे दिखा दो ना, x इज ग्रेटर देन 6, ख़त्म करो। क्यों इनफाइनाइट दिखाना, 6 से बड़े कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 5, और इस बार 5 इंक्लूडेड है, सो माइनस इन्फिनिटी टू 5 इज इंक्लूडेड। यहाँ बनाते हैं डी सेट, कलेक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज स्मॉलर देन 5, x इज स्मॉलर देन 5 इक्वल टू बनाए, बना देते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि 5 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है। ध्यान में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो। अ कॉलेज, अरे मन में रीड करो। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन वॉलीबॉल, 15 in football, 20 in basketball. The medals awarded to total 58 players and only 3 players got medals in all the 3 sports. How many received medals in exactly 2 sports है आना चाहिए था, 3 sport दिया है उसने, 2 of the 3 sports। चलिए, तो पहली चीज़ तो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। कितने सर्कल, 3 सर्कल, ओके। चलिए, पहला वाला किसका दिया है बोलो, वॉलीबॉल, तो यहाँ पे वी बना दे, ओके। फिर फुटबॉल और फिर बास्केटबॉल। अच्छा, उसने बोला है टोटल मेडल्स कितने दिए थे, 58 थे। इसका मतलब है कि इसका सबका यूनियन 58 है। तो सबसे पहली चीज़ तो टोटल मेडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू 58, या फिर पहले हम लिख लेते हैं इक्वल टू V यूनियन F यूनियन B, और ये दिया है हमें 58। ठीक है सर, और क्या दिया उसने, और बोला है ऑल्सो N ऑफ V इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B, तीनों में जीतने वाले 3 लोग, मतलब सर सबसे छोटा वाला रीजन 3 का रहेगा। ठीक है, और हमसे क्या जानना चाह रहा है, हमसे जानना चाह रहा है 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब हमसे जानना चाहता है ये जो शेडेड रीजन है ना, ये हमसे वो जानना चाहता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु won medal in 2 of the 3 sports is equal to, है ना। कुछ नाम करना पड़ेगा, नाम दे दूँ मैं इनका, XYZ दे दूँ चलेगा, या फिर ABC दे देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको वो कैपिटल B है ना, स्मॉल b, A प्लस B प्लस C है। पर सर वो वहाँ तक पहुँचे कैसे, कहानी में तो ट्विस्ट यहीं से शुरू हो रहा है, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, मुझे ABC चाहिए।
अब सुनो, इसी दिन के लिए वो फॉर्मूला मेथड पढ़ाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे हम डायग्राम से कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जब भी डायग्राम बनाते हैं हम सबसे छोटे रीजन के पास पहले जाते हैं। सबसे छोटा रीजन था तीनों का इंटरसेक्शन, जहाँ पे 3 लोग आते हैं, मैंने 3 लोग बिठा दिए। अब उसके बाद मुझे फिल करना रहता है उससे बड़े बड़े रीजन, छोटे थोड़े थोड़े बड़े, ये वाले रीजन्स को फिल करना रहा है, जो कि आज ए, बी और सी है। ठीक है, अब मुझे फिल करना रहता है उसके बाद ये बाहर वाले रीजन्स, सही है, ये वाले बड़े वाले रीजन्स। तो वॉलीबॉल में मेडल लेने वाले कितने लोग हैं? 38। पर सर 38 में से ये ए, ये बी और ये 3 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 38 में से 3 माइनस करूंगा तो 35, और ये दोनों माइनस करूंगा तो इधर कितनी घटिया इक्वेशन बनेगी? 35 माइनस ए माइनस बी। और तुम्हें लगता है तुम इससे कुछ कर सकते हो? नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम हाल इधर होगा, ऐसा ही सेम हाल इधर होगा। मतलब सर डायग्राम वाली मेथड यहाँ पर काम करने वाली नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा फॉर्मूला के पास। ठीक है, किसके पास जाना पड़ेगा? फॉर्मूला के। सर फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो मैंने बोला भी आराम से, पहले हमें पता है फॉर्मूला क्या है। सिंस एन ऑफ V यूनियन F यूनियन B इज इक्वल टू, क्या आप मानते हैं कि वो होता है एन ऑफ यू V प्लस एन ऑफ F प्लस एन ऑफ B माइनस एन ऑफ V इंटरसेक्शन F माइनस एन ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस एन ऑफ V इंटरसेक्शन B, और लास्ट में प्लस करते हैं एन ऑफ V इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B। याद रखना इसको प्लस किया जाता है सबसे लास्ट वाले को। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, इसमें से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास ये है, देखो ये दिया है ना? यस सर, ये दिया है क्या? हाँ दिया है। फुटबॉल वाले दिए हैं, ये दिया हुआ है और ये दिया है। हमारे पास ये चीज़ नहीं दी है, चेक कर रहे हो? ये है क्या सर? ये V इंटरसेक्शन F है। V इंटरसेक्शन F मतलब क्या? ये वाला रीजन पूरा। अच्छा, ये क्या है? F इंटरसेक्शन B मतलब सर ये वाला रीजन। ओके, और V इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला, ये पूरा का पूरा पेटल ना? चेक करना। अच्छा, तीनों को क्या कर रहे हैं? माइनस माइनस माइनस, मतलब तीनों ऐड हो रहा है। एक्चुअल में तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें से हमें क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसमें से A चाहिए था, और हम इसमें से क्या ऐड कर रहे हैं? पूरा का पूरा ऐड कर रहे हैं। एक बार 3 माइनस करना पड़ेगा, दूसरे वाले रीजन में वापस से 3 माइनस करना पड़ेगा, तीसरे में से वापस से 3, तो तीनों को जोड़कर 9 माइनस कर देंगे सर, और हमें आंसर मिल जाएगा। पता चला कैसे पहुंचेंगे? चलिए, तो इसमें से हमारे पास क्या क्या गिवन है? आप क्या लिखेंगे? आप पहले ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एन ऑफ वी। पूरा डेटा लिख लो। एन ऑफ वी कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी से मुझे, बोलो। 38। ओके, एन ऑफ एफ बोल दो 15, और एन ऑफ बी बोल दो 20। ठीक है, और अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पटक रहा हूँ एक एक की। अच्छा, फॉर्मूले में वैल्यू पटकने से पहले इन सबको, तीनों को बोल दो भैया इक्वल टू के इस तरफ आ जाओ। ये जब इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और इसको बोलूँगा भैया इक्वल टू के उस तरफ चले जाए तो उधर जाके माइनस। पक्का ये सब लोग जानते हैं ये प्लस माइनस होता है। तो मैं लिख रहा हूँ इधर एन ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ वी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये कितना था? 38 प्लस 15 प्लस 20, ये कितना था? प्लस 3 माइनस, ये इधर से उछल कर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 58। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ। पूरा कैलकुलेट किया पक्का? कितना? 21। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 21। ठीक है, पर रिक्वायर्ड रीजन कौन सा था हमारा? Therefore a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21 माइनस 3 टाइम्स किसका? तीनों का इंटरसेक्शन। सो इट विल बी 18, और इधर आएगा 9। हाँ जी, आप चेक कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14
का फर्स्ट और उसमें दिया है -9 इज लेस देन 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी से डरने की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम रूल्स हमारे इक्वलिटी वाले ही चलते हैं। मतलब सर नहीं समझे। देखो फर्स्ट थिंग, अगर मैं इस 7 को उधर भेजता तो क्या होता है इक्वलिटी में? माइनस होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे अलग चीज़ होगी। ये 7 इधर भी जाएगा, ये 7 इधर भी जाएगा और दोनों तरफ जाके माइनस होगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? उधर जाके माइनस होता है, ये क्यों होता है? हाँ, पर क्यों होता है? हमारे टीचर ने बोला इसलिए होता है। तो क्यों होता है? दूँ मैं एक पंच, डीप में नहीं गए। बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड्स। वो ट्रांसपोज का रूल कब आया? जब टीचर आपको पढ़ाती थी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। डीप में गए थे, तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाया था क्लास 6th में 5th में, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। पहले तुमको ये बकवास लिखने के लिए बोला जाता था, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। लिखते थे क्या ऐसा कुछ? किसी ज़माने में, शायद से 5th में या शायद से 6th में, ऐसी पूरी लाइन लिखते थे, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। तो सर इधर से 7 माइनस, इधर से 7 माइनस, इधर तो 0 ही बच जाता है। तो फिर बड़े हो गए तो बोले सर ये 0 ही तो हो रहा है, इससे अच्छे इसको बोलो ना उधर जाए, वो माइनस हो जाता है। वो माइनस इसलिए नहीं होता क्योंकि टीचर ने बोला है, वो माइनस इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 बोथ साइड। अब यहाँ पर भी यही हंगामा, ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी समझते हो? इनइक्वलिटी का मतलब जैसे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, सो 2x प्लस 1 हेवियर साइड है और 9 लाइटर साइड है। इनइक्वलिटी से कहते हैं, इक्वलिटी से कहते हैं। सही है। उसने क्या बोला? मैं दोनों में से 7-7 कम कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, वो वेट वैसा का वैसा ही रहेगा। दोनों से आप क्या चीज़ें कम कर रहे हो? सेम चीज़ें कम कर रहे हो। तो हम ऐसे ही कहते हैं कि भैया आपको ये 7 हटाना है तो ऐसा करो, तीनों में से 7 माइनस कर दो। अगर तीनों से एक साथ माइनस किया तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा, अब हम छोटे तो नहीं रहे कि हम सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 3 टर्म्स ऐसा लिखेंगे। इससे अच्छा हम बोलते हैं ट्रांसपोज कर दो। क्या बोलते हैं हम उसका वर्ड? ट्रांसपोज। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी -9 - 7 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 19 - 7। अच्छा, ये कितना हो रहा है? -16। सो इट विल बी -16 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो रहा है? 12। ओके, अच्छा 2, तीनों को 2 से डिवाइड कर देना है। तीनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी -8 लेस देन x लेस देन 6। x की वैल्यू -8 से 6 के बीच में है। वहाँ तक आने वाले सारे नंबर्स मतलब रियल नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर भी और बिना पॉइंट वाले नंबर भी। इसका मतलब देयरफॉर x बिलोंग्स टू -8 to 6। उसने बोला है इंटरवल नोटेशन में बताना। क्या बोला है उसने? कुछ इंटरवल नोटेशन मतलब ब्रैकेट में एक्सप्रेस करना। गौरव, ब्रैकेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सिंपल ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट याद आ रहा है? बता, किधर सिंपल किधर क्लोज? इधर सिंपल। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए। समझ गए? मानस समझ में आया? लिख पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है x² - x लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस तरफ। बस ऐसा है क्या? बस ओके, ठीक है। 20 को बोलेंगे इस तरफ आ, तो वो इधर आएगा तो बोलेगा सर x² - x - 20 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसका एक ही इलाज है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? +5 - 4 या -5 + 4, -5 + 4। जो जानकार लोग नहीं जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बार देख रहे होंगे, उनके लिए बता दूं। मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि एडिशन -x आए और प्रोडक्ट -20x² आए।
-20x² आए। अच्छा, तो आप लोगों ने बताया इसलिए मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ। -5x कह रहे थे ना, सो -5x + 4x -20 > 0। आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो में से क्या कॉमन निकल रहा है सर? x निकल रहा है, सो इट विल बी x - 5। पीछे के दो से क्या कॉमन निकल रहा है सर? 4, सो x - 5 > 0, मतलब x - 5 कॉमन निकलेगा, x + 4 बैठेगा और > 0 आएगा। आप इस चीज़ को एरो मेथड से कर सकते हैं, है ना, पर क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कर रहे हैं तो हमें पूरा करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इधर देख लो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लो। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो बोलो ना सर, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ, आपको ध्यान देना है। इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है? > 0। ये 0 से ग्रेटर कौन होता है? पॉजिटिव नंबर। मानते हो ना? आज तक सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। किसी को लगता है नेगेटिव भी बड़ा होता है? नहीं ना, ठीक है। सो 0 से बड़े लोग पॉजिटिव लोग रहते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सर 2 लोगों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। 2 लोगों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है सर? जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। दूसरा तो कोई केस नहीं बनेगा, इसीलिए यहां से हम 2 केसेस उठाएंगे, केस 1, केस 2। केस 1 विल बी दोनों पॉजिटिव दिखाते इस तरीके से, x - 5 > 0 एंड का मतलब समझते हो? दोनों साथ साथ, वो बात की बात है, दोनों साथ में पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं और कह देता यहां पर, क्या कह देता? और, तो इसका मतलब होता एक तो ये पॉजिटिव या फिर वो पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं। आप इंग्लिश मीडियम से आए हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम से आए हैं, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके लिए हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंग्लिश में इंग्लिश यूज़ नहीं किया होगा, उतना इंग्लिश मैथ्स में यूज़ करने वाले हो। अगले साल लॉजिक नाम का चैप्टर है, पता चल जाएगा। और इनइक्वलिटी में तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ आएगी। ये सारा इनइक्वलिटी चल रहा है हमारा। सो मैंने यहाँ पर क्या कहा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अच्छा, ये और मैं हिंदी वाला यूज़ कर रहा हूँ, है ना, दैट मीन्स एंड यूज़ होगा। क्या होगा? एंड। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, तब वो > 0 आएगा। ओके, सो इट विल बी एंड x + 4 > 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? दोनों का मल्टीप्लिकेशन > 0 है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। एनडीए वालों, है ना, करके रख लेना। इनइक्वलिटी बहुत काम की चीज़ है। बोल। सर हम ऐसा कर नहीं सकते क्या? एक पॉइंट को बाहर लेकर जाने का, तो x को -5 को बाहर रखने का, x > 1। रुक, बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले ये काम निपटा लेते हैं अपन। फिर तेरी शॉर्टकट मेथड होगी तो उसके पास जाएंगे, अभी नहीं जाए। करूँ मैं अभी इसको? दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। एक तो मेरे हर एक सेंटेंस पे ध्यान दें, एक तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। मैंने क्या कहा? या फिर मतलब और दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव का मतलब x - 5 < 0 एंड x + 4 इज ऑल्सो <0। क्या ये बात घुसी दिमाग में? यहाँ तक बहुत पहली बार सीख रहे हो, है ना? जो लोग फर्स्ट डे आए हैं पहली बार देख रहे हो इस चीज़ को। दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब मैं 5 को उधर भेजता हूँ। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सो इट विल बी x > 5 एंड ये उधर जाएगा, सो x <-4। ओके, ठीक है, इसको मैं अलग से रख रहा हूँ। और ये 5 उधर जाएगा तो x < 5 एंड x < -4। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये हो गया तुम्हारा? ठीक है, अब डायग्राम बनाना है। हमारे पास 2 चीज़ें आई है,
मैं दोनों चीज़ों को वापस से लिख रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है ये मेरे पास, धीरे धीरे बताओ। x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन -4, और दूसरी चीज़ आई है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन -4। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पर एक चीज़ लिखी थी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, अब बोलना था, और का मतलब यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। पहली चीज़, इन दोनों में क्या दिख रहा है, एंड। सो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है सर? मैंने बोला ये ए सेट है, मैंने बोला ये बी सेट है। इंटरसेक्शन दिख रहा है, डबल शेडेड रीजन आ रहा है, जो दोनों के शेडिंग से बनता है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ये तो समझ गए। अब मैं आपके सामने पहली बार है ना ये बनाने जा रहा हूँ नंबर लाइन पे। पहली चीज़, नंबर लाइन पे कौन कौन लोग आने वाले, एक 5 आएगा और एक -4 आएगा। शायद से मैं पहले -4 लिखूंगा और उसके बाद में 5 लिखूंगा। क्या मेरी बात सही है? ओके, अब ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, सर मैं -4 से, x कैसा है, बड़ा है, x कैसा है, बड़ा है। अच्छा, -4 से बड़े लोग किधर मिलते हैं, इधर या इधर, इधर। पक्का मानस, हैंग तो नहीं हो गया ना, है ना? -4 से बड़े लोग इधर या इधर, इधर, ठीक है। अच्छा, 4 के बराबर है क्या? नहीं सर, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोला, होलो, होलो स्पेस बनाएंगे। अच्छा, और 4 से बड़े लोग, -4 से बड़े लोग सर इधर मिलते हैं। पक्का? ओके। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है ना? टेक्स्ट बुक में इसके बाद सीधा आंसर दे दिया है। ये अपनी मेथड है, हम फिगर से बनाएंगे, हमें डायग्राम से समझ में आता है ना, अपन गरीब लोग हैं, अपने को नहीं समझता। और कोई बुरी बात नहीं है, आपको जिस तरीके से समझ में आए उससे समझ लीजिए, पर ये मेथड ज़्यादा आसान है। ओके। अच्छा, अब ये क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सर मैं 5 से बड़ा। ओके भैया, 5 से बड़ा, 5 के बराबर है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो क्या आएगा, हॉलो, और 5 से बड़े लोग इधर। पर सर अब सेम लाइन बनाओगे तो मिक्स हो जाएंगी, तो दूसरी लाइन से डिनोट करते हैं, और मैं दिखा रहा हूँ जिगजैग लाइन से, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, एंड। एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का शेडेड रीजन, दोनों का शेडेड रीजन कहाँ से है सर? ये देखो यहाँ से, 5 से इंफिनिटी। ओके, बेहतरीन। सो इट विल बी x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, 5 से आगे, 5 से इंफिनिटी तक। ओके, इंफिनिटी की तरफ तो सिंपल ब्रैकेट आता ही आता है। उधर उधर चल रहा है, इंफिनिटी, इंफिनिटी तक, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट। अच्छा, 5 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, नहीं करना है, तो इधर भी सिंपल ब्रैकेट। क्या यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई? अब मैं जा रहा हूँ और के पास, और मतलब सर इधर वाले लोग, यहाँ पर भी नंबर लाइन आएगी, यहाँ पर -4 आएगा, इधर 5 आएगा, सही है। ये क्या बोल रहा है सर, मैं 5 से छोटा, 5 से छोटे लोग इधर। अच्छा, 5 को इंक्लूड नहीं करना, 5 से छोटे लोग इधर। ओके, ये क्या बोल रहा है सर, -4 से देखना छोटा। अरे x, अरे ये समझ में आता है कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन तो समझ में आता है ना? नहीं तो बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं और ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं समझते। ये x की तरफ ऐसे चोच बनी हुई है ना, है ना, तो उसको बोलते हैं x छोटा है। x छोटा, किससे छोटा? -4 से छोटा। कहाँ तक छोटा वो हम देखेंगे। -4 से छोटे, -4 से छोटे लोग इस तरफ, है ना। अच्छा, -4 को इंक्लूड करूं क्या? ना सर, ना। ओके, हॉलो, और ये जिगजैग लाइन। अच्छा, दोनों कहाँ पे राजी? दोनों का -4 से माइनस इन्फानाइट, हम इसे क्या कहते हैं, माइनस इन्फानाइट। सो इट विल बी, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से लेकर -4, और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये साइन डिसाइड करेगा। यहाँ पे इक्वल टू है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगा, ठीक है। ओके, अभी भी कहानी बाकी। अबे रुको, कहानी बाकी। ये क्या है? और का मतलब यूनियन। सो फाइनल आंसर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, पहले उसको लिखेंगे क्योंकि वो छोट उधर से, चलो, माइनस इन्फानाइट से -4 यूनियन 5 से इन्फानाइट।
अगर आप मेरे हर एक सेंटेंस पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ तक की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड और फोर्थ वहाँ से चालू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 निपटाने के बाद में हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है।